सेक्शन 1, द इनविजिबल थ्रेट, अंडरस्टैंडिंग साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों को अफेक्ट करता है। सोचो, कोई आपके पैसे या पहचान चुरा ले, लेकिन ये कोई फिजिकल अटैक नहीं, ऑनलाइन होता है। ये है साइबर क्राइम, कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स का यूज इलीगल एक्टिविटीज के लिए। साइबर क्रिमिनल्स भी अब स्मार्ट होते जा रहे हैं। वो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज करते हैं वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाने के लिए। हमें इन थ्रेट्स को समझना होगा और खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। पहला कदम है अवेयरनेस। आइए इस डिजिटल मेनेस के डिफरेंट फेसेस पर लाइट डालते हैं। Section 2, Unmasking the Culprits. Types of Cybercrime. In today's digital age, cybercrime has become a significant threat to individuals, businesses, and governments alike. Understanding the various types of cybercrime is crucial for protecting ourselves and our data. साइबर क्राइम कई फॉर्म्स में होता है। ये अलग अलग तरीकों से हमारे डिजिटल वर्ल्ड को प्रभावित करता है। हैकिंग एक कॉमन तरीका है। हैकर्स सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का यूज करके आपके सिस्टम्स में घुसपैठ करते हैं। हैकर्स आपके कंप्यूटर सिस्टम्स का अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर लेते हैं। ये आपके सेंसिटिव डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसे मिसयूज कर सकते हैं। वो डेटा चुराते हैं या ऑपरेशंस को डिसरप्ट करते हैं। डेटा थेफ्ट से लेकर सिस्टम सैबोटाज तक हैकिंग के कई रूप होते हैं। फिशिंग एक और थ्रेट है। ये एक डिसेप्टिव टेक्निक है जिसमें अटैकर्स आपको ट्रिक करते हैं। आपको एक फेक ईमेल या मैसेज मिलता है। ये मैसेजेस अक्सर लेजिटिमेट सोर्सेज जैसे बैंक्स या ट्रस्टेड कंपनीज से आते हुए लगते हैं। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपके बैंक ने भेजा हो। ये ईमेल्स आपको एक फेक वेबसाइट पर ले जाते हैं। उनका गोल होता है आपको ट्रिक करना ताकि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील कर दें। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स डालते हैं, अटैकर्स उसे कैप्चर कर लेते हैं। फिर आता है मैलवेयर। इसमें वायरसेस, वर्म्स और रैंसमवेयर होते हैं। ये मलिशियस सॉफ्टवेयर आपके डिवाइसेस को इन्फेक्ट करते हैं। ये आपके डिवाइसेस को इन्फेक्ट करते हैं और डेटा चुरा लेते हैं। मैलवेयर आपके सिस्टम को स्लो कर सकता है या उसे पूरी तरह से क्रैश कर सकता है। ये आपके फाइल्स को लॉक भी कर सकते हैं और फिर रैंसम मांगते हैं। रैंसमवेयर अटैक्स में अटैकर्स आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देते हैं और फिर उन्हें अनलॉक करने के लिए पेमेंट की डिमांड करते हैं। हमें इन अटैक्स के अगेंस्ट विजिलेंट रहना होगा। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स अपनाना और अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि हम इन थ्रेट से सुरक्षित रह सकें। Section 3, Building your digital fortress. Cyber security explained. Cyber security इन threats के against हमारी shield है। ये measures का set है जो हमारी digital lives को protect करता है। इसे ऐसे समझो जैसे आप अपने डेटा के चारों तरफ एक मजबूत fortress बना रहे हो। Cyber security आज के digital world में बहुत crucial है। हम बैंकिंग, शॉपिंग और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। ये एक्टिविटीज वैल्यूएबल डेटा जनरेट करती हैं, जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। Section 4, The Guardians of Your Digital Life. Key Cybersecurity Measures. In today's interconnected world, our digital lives are constantly under threat from various cyber attacks. To safeguard our personal and professional data, it is crucial to implement robust cybersecurity measures. कई tools और techniques हमारे defenses को strong बनाने में help करते हैं। These tools range from basic antivirus software to advanced threat detection systems. They work together to create a multi-layered defense strategy that can thwart even the most sophisticated cyber threats. Firewalls guards की तरह act करते हैं, जो हमारे networks को unauthorized access से block करते हैं. They monitor incoming and outgoing traffic, ensuring that only legitimate data packets are allowed through. This is akin to having a security checkpoint at the entrance of a building. Encryption एक secret code की तरह है. It transforms readable data into an unreadable format, which can only be deciphered by someone who has the correct decryption key. This ensures that even if data is intercepted, it remains secure and confidential. ये हमारे data को scramble कर देता है, जिससे unauthorized individuals के लिए उसे पढ़ना impossible हो जाता है. Encryption is especially important for sensitive information such as financial records, personal identification details, and confidential business communications. Strong, unique passwords हमारी first line of defense होते हैं. They prevent unauthorized access to our accounts and systems. Using a password manager can help generate and store complex passwords,
making it easier to maintain strong security practices. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमारे पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह एक्ट करता है, जो मैलवेयर को डिटेक्ट और रिमूव करता है. It scans files and programs for known threats and can also identify suspicious behavior that may indicate a new unknown threat. ये measures एक secure digital environment maintain करने के लिए essential हैं. By combining these tools and practices, we can create a robust defense system that protects our digital assets from a wide range of cyber threats. Regular updates and vigilance are key to ensuring that our cybersecurity measures remain effective against evolving threats. Section 5. Knowledge is power. User education and awareness. टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि यूजर अवेयरनेस भी उतनी ही क्रूशल है. अवेयरनेस के बिना टेक्नोलॉजी अलोन हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती. इसलिए हमें प्रोएक्टिव होना होगा, रिएक्टिव नहीं. हमें यह समझना होगा कि इस फाइट में एजुकेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है. जब यूजर्स एजुकेटेड होते हैं तो वे पोटेंशियल थ्रेट्स को पहचान सकते हैं और उनसे बच सकते हैं. ऑनलाइन सेफ्टी के बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज करना, सस्पिशियस ईमेल्स को पहचानना और सिक्योर वेबसाइट्स पर ही अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना. हमें फिशिंग स्कैम्स, मैलवेयर और अदर थ्रेट्स के बारे में लर्न करना चाहिए. ये जानना जरूरी है कि जिन लिंक्स पर हम क्लिक करते हैं वे सेफ हैं या नहीं. हमें यह भी समझना होगा कि जो इंफॉर्मेशन हम ऑनलाइन शेयर करते हैं उसके बारे में कॉशियस रहें. रेगुलरली अपने पासवर्ड्स अपडेट करें और सस्पिशियस ईमेल से सावधान रहें. इन्फॉर्म्ड और विजिलेंट रहकर हम विक्टिम बनने का रिस्क काफी हद तक कम कर सकते हैं. हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी वेबसाइट्स विजिट कर रहे हैं और कौन सी एप्स डाउनलोड कर रहे हैं. साइबर सिक्योरिटी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब हम सभी मिलकर काम करते हैं तो हम एक सिक्योर डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं. इसलिए इन्फॉर्म्ड और विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है. हम सभी को मिलकर इस फाइट में पार्टिसिपेट करना होगा. Together, we can make a difference and ensure a safer online world for everyone. Section 6. A race against time, the evolving landscape of cybercrime. Cybercrime की दुनिया constantly evolve हो रही है. हर दिन new threats सामने आती हैं. Hackers हमेशा vulnerabilities का फायदा उठाने के new ways ढूंढते रहते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज अब साइबर अटैक्स में भी होने लगा है. ये उन्हें और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाता है और डिटेक्ट करना मुश्किल. इन थ्रेट से आगे रहने के लिए हमें अपने साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को अडेप्ट करना होगा. इसके लिए कंटिन्यूअस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. सेक्शन 7. बियॉन्ड द फायरवॉल, साइबर सिक्योरिटी टिप्स फॉर अ सेफर डिजिटल लाइफ. ऑनलाइन खुद को प्रोटेक्ट करना सिर्फ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से कहीं बढ़कर है. ये सेफ ऑनलाइन हैबिट्स डेवलप करने के बारे में है. स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें और उन्हें डिफरेंट वेबसाइट्स पर रिपीट न करें. सस्पिशियस ईमेल्स या मैसेजेस से सावधान रहें. अननोन सेंडर्स के लिंक्स पर क्लिक न करें. अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अपडेटेड रखें. रेगुलरली अपने इंपॉर्टेंट डेटा का बैकअप लें. अगर आप कभी साइबर क्राइम का शिकार होते हैं तो ये आपके इंफॉर्मेशन को रिकवर करने में हेल्प करेगा. Section 8. The collective responsibility, building a safer digital world together. Cyber security सिर्फ इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. गवर्नमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस का भी इसमें क्रूशल रोल है. उन्हें रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट करने की जरूरत है. थ्रेट्स और वल्नरेबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना एसेंशियल है. हमें एक सेफर डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मिलकर काम करना होगा. एम्प्लॉयज और यूजर्स को साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में एजुकेट करना इंपॉर्टेंट है. साइबर क्राइम से इफेक्टिवली कम्बैट करने के लिए ये कलेक्टिव एफर्ट बहुत जरूरी है. सेक्शन 9. द फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्शंस. साइबर सिक्योरिटी का फ्यूचर न्यू टेक्नोलॉजीज से शेप होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग अटैक और डिफेंस दोनों में एक बड़ा रोल प्ले करेंगे. क्वांटम कंप्यूटिंग इंक्रिप्शन मेथड्स के लिए न्यू चैलेंजेस पोज करता है. हमें अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए न्यू एल्गोरिथम्स डेवलप करने होंगे. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए पोटेंशियल सॉल्यूशंस ऑफर करती है.
ये डेटा को स्टोर और वेरीफाई करने का एक डिसेंट्रलाइज्ड और टेम्पर प्रूफ तरीका प्रोवाइड करती है। सेक्शन 10 स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सिक्योर। अ फाइनल वर्ड, साइबर क्राइम एक रियल और बढ़ता हुआ थ्रेट है, लेकिन रिस्क्स को समझकर और अप्रोप्रिएट मेजर्स लेकर हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट थ्रेट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें, क्या क्लिक कर रहे हैं उसके बारे में केयरफुल रहें और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखें। याद रखें, साइबर सिक्योरिटी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए मिलकर सभी के लिए एक सेफर डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट करें। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ।